नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो मैथमेटिक्स का है, जिसके अंदर जो हम लोग जानेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर पार्टनरशिप का मैंने एक और पार्ट बना के रखा है जिसमें मैंने उसका बेसिक्स बताया था। आज हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और साथ में कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स भी करेंगे जिसमें फ्रैक्शंस और भी सॉल्यूशंस हैं। और आज हम लोग पार्टनरशिप खत्म करेंगे आज की इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप जो होता है दो लोगों के बीच में होता है, चाहे वो किसी तरह का बिजनेस हो या फिर किसी तरह का खेल हो, तो उन सभी के बीच में एक पार्टनरशिप होता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बिजनेस का बात करें तो कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको पार्टनर्स का जरूरत पड़ेगा। अगर आपको पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चलाना है तो उस पार्टनरशिप के बीच में फिर क्या होता है, रेशियो होता है कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना प्रॉफिट नहीं लेगा। ये देखा जाता है किसका कितना नुकसान हो रहा है। अगर बिजनेस में नुकसान हो तो किसका कितना नुकसान हुआ है, कौन कितना रेशियो में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, ये सब होता है पार्टनरशिप में। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि ए एंड बी जो है वो पार्टनर है किसी बिजनेस का, और ए जो है वो पैसे लगाते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे ए जो है वो 200 रुपये लगाते हैं, किसी बिजनेस कर रहे हैं, और बी जो है वहाँ पे 300 रुपये लगाता है अपना बिजनेस में। तो यहाँ पे हम लोग जब रेशियो इसका निकालेंगे और वो बिजनेस सिर्फ 1 साल का, तो यहाँ पे टाइम जो है सिर्फ 1 साल का है, तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट कितना होगा तो ये हम लोग को पता चले यहाँ से प्रॉफिट। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग का यहाँ पे प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट जो है वो हम लोग का 600 रुपये है, प्रॉफिट हम लोग का 600 रुपया है, टाइम 1 साल का है, और यहाँ पे उन्होंने पैसे लगाए इतने 200 और 300। तो हम लोग सबसे पहले इनका रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को रेशियो देखने को मिल रहा है कि यहाँ से 0 0 काट दिया तो हम लोग का 2:3 का रेशियो है। अब इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 5 बराबर 600 हो जाएगा, यानी कि किसी भी पार्टनरशिप का जो भी अमाउंट लगा हुआ है 5 लगा हुआ है, 5 का प्रॉफिट जो है वो 600 है। तो अब इनको उनके हिसाब से बांटेंगे। तो अगर 5 का रेशियो 6 है, 600 है, तो ये फिर कितने बार में जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 120 बार में चला जाएगा, 120 बार में। तो यहाँ पे 1 बराबर 120 हो गया। तो 120 हो गया, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे कि अगर ए का हम लोग का प्रॉफिट जानना है तो यहाँ पे जो है 120 को जो है वो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ में 3 को जो है 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जिसका हम लोग से पूछा गया, जिसका शेयर्स पूछा गया, उसका हम लोग शेयर बता देंगे। ठीक है, तो यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग का 240 हो जाएगा ए का शेयर, और बी का शेयर कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये हम लोग का हो जाएगा 360। ये हम लोग का शेयर हो जाएगा। अब जिसको जैसा प्रॉफिट हुआ है वैसा उनको बांटा जाएगा। चलिए, आपको ये समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं कि हम लोग का पहला सवाल है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 1,75,000 एंड 2,25,000 रिस्पेक्टिवली। इफ बी शेयर in the profit earned by them is rupees 9,000, then what is the total profit of earned by them together? तो यहाँ पे हम लोग को पूछा गया है कि ए और बी एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें ए जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए जो है वो 1,75,000 रुपये लेकर आता है, और बी जो है वो 2,25,000 रुपये लेकर आता है। अब यहाँ पे पूछा गया इनका जो प्रॉफिट है वो है 9,000 रुपये, उन लोग का प्रॉफिट है बिजनेस का। और यहाँ पे हम लोग को बिजनेस का टाइम नहीं दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे टाइम क्या है, हम लोग यहाँ पे 1 साल मान लेंगे, 1 ईयर। ठीक है, ये हम लोग साल मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से 0 0 हटा देते हैं, क्योंकि 0 तो कॉमन ही होता है, हटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बच गया 175 और 255। अब यहाँ पे 175 और 255 कितने बार में कट रहा है? तो यहाँ पे हम लोग का 175 जो है वो 7 बार में चला गया, और ये 9 बार में चला गया। 25 के टेबल, 25 7 175 और 25 9 225, ये चला गया।
अब यहाँ पे टाइम का बारी है, तो टाइम हमारा 1 साल है, तो यहाँ पे हम लोग 1 साल मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग का 9 और 7 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों का ऐड करने के बाद हम लोग का जो टोटल आएगा वो 16 आएगा। 9 + 7 16 आएगा। अब यहाँ पे 16 बराबर 9,000 है, तो यहाँ 16 बराबर 9,000 है, या फिर हम लोग को यहाँ पे बी का शेयर जो है, बी का शेयर जो बता दिया है कि 9,000 है। चलिए यहाँ पे बी का शेयर हम लोग ले लेते हैं, 9,000 है, तो 9 का बराबर 9,000 है, तो 1 का बराबर कितना होगा, 1,000। तो यहाँ पे अगर हम लोग को बोला जाए कि बी का से हम लोग को शेयर बता दिया है, तो ए का शेयर कितना है, तो 7 को अगर हम लोग 1,000 से करेंगे तो 7,000 आएगा हम लोग का आंसर। ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया आपको? चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट पे। दूसरा, यहाँ पे एक सवाल है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 45,000 आफ्टर 45,000, 60,000 एंड 90,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 16,500। यहाँ पे जैसे हम लोग को ए बी सी 3 पार्टनर हैं किसी बिजनेस का, और उन लोग ने पैसे लगाए हैं 45,000, 60,000 और 90,000। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में ही जो 3 जीरो है उसे हम लोग काट देंगे। तो हम लोग का जब 3 जीरो कट जाए तो यहाँ पे 45 आएगा, यहाँ 60 आएगा और यहाँ पे 90 आएगा। आया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे काटेंगे कि कौन किससे कट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का टेबल पे चला जाएगा, 5 9 जा, 5 12 जा, 5 18 जा, ये चला गया। अब यहाँ पे फिर से हम लोग देखिए फिर किससे कट रहा है, तो यहाँ से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। अब ये चला गया, तो हम लोग का ये रेशियो है 3 4 6, ये हम लोग का रेशियो है। और इसे ऐड कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 13। 13 करने के बाद 13 का बराबर यहाँ पे प्रॉफिट हम लोग को है 16,500 दिया हुआ है। प्रॉफिट हम लोग का 16,500 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का 1 का बराबर कितना होता है, इससे हम लोग काटते हैं 13 को, ये कटेगा 13 एकम 13, फिर यहाँ पे बचा 3 3, और तो यहाँ पे 2 बार में 26 26, यहाँ पे 6 9, ये हम लोग का बचा 1,269 रुपया। तो 1 का बराबर 1,269 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग से तीनों का प्रॉफिट पूछा कि तीनों का प्रॉफिट क्या है। तो तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 गुना 1,269, 4 गुना 1,269 और 6 गुना 1,269 कितना है, तो यहाँ पे अपना आ गया 3,3807। अब बाकी ये दोनों आप हम लोग को कमेंट करके बताएं कि इन तीनों का आंसर कितना आया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे सवाल पे। आज हम लोग बहुत ही जल्दी और बहुत ही शॉर्टली करेंगे। तो हम लोग का तीसरा सवाल है यहाँ पे कि अल्फ्रेड स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 12 लाख या फिर 1,20,000। After 3 months, Peter joined him with capital of rupees 1,35,000, and after another 6 months, Roman joined them with a capital of 1,50,000. At the end of the year, they made a profit 56,700. Find the share of each. यानी कि यहाँ पे 3 दोस्त हैं, अल्फ्रेड, रोमन और पीटर। ये जो है एक बिजनेस में पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहला बिजनेस जो है अल्फ्रेड स्टार्ट किया है उस बिजनेस को, और उसके 3 महीने बाद पीटर ने पैसे लगाए हैं, और उसके 6 महीने बाद रोमन ने पैसे लगाए। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं ए पी और आर, यहाँ पे हम लोग का है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे बोला है कि अल्फ्रेड जो है वो 1,20,000 लेके आया। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नंबर देख लेते हैं कि यहाँ पे जीरो जो है 3 3 करके हम लोग का कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग जीरो छोड़ के बाकी ले लेते हैं 120 = 135 = 150। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना क्या है, यहाँ पे अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उन लोग ये जो है अल्फ्रेड जो है ये पूरा 1 साल तक बिजनेस चलाया है। तो इसे हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम लोग का टाइम है, ये हम लोग का टाइम है, और ये जो है उसके 3 महीने बाद। तो 12 - 3 कितना हो गया, 9। और ये जो है इसका 6 महीने बाद। तो 9 - 6 कितना हो गया, 3। अब ये हम लोग का टाइम निकल गया। ये इतना टाइम में इन्होंने पैसे लगाए हैं। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 12 गुने 120, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 1440। 9 गुने 135,
1215 और 450, ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, मतलब अब इसे और काटेंगे, और क्या कट रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है ये कट रहा है 5 के टेबल से। तो 5 228 बार में, फिर 5 243 बार में, फिर 5/90, ये हुआ। अब देखना है कि अब क्या ये कट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ लास्ट में 3 है, कॉमन 3 आ रहा है, तो यहाँ से 3 बार में कट रहा है। 396 बार में, फिर ये 3 जो कट रहा है ये कट रहा है 81 बार में, और ये जो कट रहा है 30 बार में। उसके बाद फिर अब हम और देखते हैं कि और कट रहा है। तो यहाँ पे हाँ ये 81 जो है ये कट रहा है, 30 भी कट रहा है, 96 भी कट रहा है। तो किससे टेबल से कट रहा है? 3 से ही कट रहा है। तो यहाँ पे 32:27:10। और क्या अब कट रहा है? तो अब यहाँ पे जो है नहीं कट रहा है, ये 2 कटेगा, या तो ये 2 कटेगा, या तो एक भी नहीं कट रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। तो इसे ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 37 और 32, यहाँ पे आ गया अपना 69। अब 69 के बराबर कितना है कि उन लोग का जो शेयर है, हम लोग का जो प्रॉफिट निकला है वो है 56700, ये उन लोग का प्रॉफिट है। तो एक बराबर कितना होगा? तो अब हम लोग इसे काटते हैं, तो ये हम लोग का कट गया 821 बार में। 821, एक बराबर 821। अब यहाँ पे उन सभी का ईच शेयर पूछा है, तो इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जितना आंसर आएगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। हो गया ये हम लोग का तीसरा। अब हम लोग आते थे हमारे चौथे सवाल पे। तो हमारा चौथा सवाल है, ए, बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस ईच इन इन्वेस्टिंग 20,000. After 5 months, withdraw 5,000. B, withdraw 4,000, and C, withdraw 6,000. More at the end of the year, a total profit of 69,900 was recorded. Find the share of each. यहाँ पे जो बोला है कि A, B, C एक बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें वो लोग 20,000 रुपये करके जितने भी शेयर्स है वो लोग अपने 20,000 रुपये लगाते हैं, यानी कि हम उसने टोटल लगाए हैं 60,000 रुपये बिजनेस में। और 5 महीने बाद ए जो है वो 5,000 निकालता है, और बी जो है 4,000 निकालता है, और सी जो है 6,000 निकालता है। तो इसका जो फिर बाद में जो प्रॉफिट आता है वो 69,900 आता है। फिर अब वो बोला है कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह से अपना शेयर बांटेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ए, बी और सी लिख देते हैं, ए, बी और सी लिख दिए। अब ए और बी, सी में अब देखते हैं कि ए जो है वो 20,000 रुपये लगाए। ये सवाल आप ध्यान से देखिएगा, 20,000 लगाएं, उसमें से 5 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मंथ हम लोग ये जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 मंथ प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 15,000 को प्लस करेंगे, क्योंकि 20 से 5 घटाएंगे तो 15,000 बचेगा, उसे हम लोग प्लस करेंगे, और फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। ठीक है, और ठीक इसी तरह हम लोग बी के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 20,000 लेके आता है पहला बार में, उसके बाद फिर वो जो है 5 मंथ बाद 4,000 निकाल देता है 20,000, तो यहाँ पे अपना बच जाता है 16,000 रुपये, और फिर कितना उसको मल्टीप्लाई करना है 7 महीने से, 7 से। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे बारी आता है सी का। तो यहाँ पे सी का बारी आता है, तो वो 20,000 लेकर आता है, उसमें से वो 5 महीने बाद वो निकाल लेता है, इसे हम लोग यहाँ पे प्लस है, वो निकाल लेता है अपना 6,000 रुपया। तो 6,000 निकालने के बाद उसके पास कितना बचता है, उसके पास बचता है 26,000। वो 20,000 लगाता है, 14,000 बचता है उसका। ठीक है, और 14,000 में उसका जो है 7 महीने के लिए मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 20 गुना 5 कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 1,00,000 रुपये, प्लस 7 15 हो जाएगा यहाँ पे 1,05,000 रुपये, और ठीक इसी तरह 1,00,000 रुपये प्लस यहाँ पे अपना आ जाएगा
7 6 ज़ा 42 और यहाँ पे 4, 42,000 रुपये। और यहाँ सी का आ जाएगा 1 लाख रुपए प्लस 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 2 98,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपना 7 4 11 1,12,000 रुपये। ठीक है, ये अपना आ गया। अब हम लोग इसे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 2,05,000, फिर 2,12,000 और फिर 2,82,000। ये हम लोग का ए बी और सी का आ गया। अब हम लोग यहाँ से 3 0 3 0 और 3 0 काट देते हैं। अब यहाँ पे बचा 205 212 282। अब हम लोग यहाँ पे देखना है कि अब ये क्या तीनों एक दूसरे से कट रहा है किसी से भी, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑड में 5 और 5 के टेबल में 2 और 2 नहीं आते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। तो इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का बचेगा कितना, यहाँ अपना आ गया 5 2 7 2 9, 9 आ गया। फिर यहाँ पे आ गया अपना 8 9 9 आ गया अपना, और यहाँ पे 6 आ गया, तो 699। तो 699 के बराबर यहाँ पे 69,900 है। तो एक बराबर कितना होगा, तो इनको इनसे 100 बार में काट देते हैं, तो 100 बार, तो एक को 100 बार में काटेंगे। तो अब इनका शेयर जो निकालेंगे, ए का शेयर जो है वो 205 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, और बी को जो है सेम उसी तरह से 212 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और सी को जो है 282 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। अब जो आंसर आएगा वही उन लोग का शेयर होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे पांचवें सवाल का तरफ। तो हम लोग का पांचवा सवाल है कि ए बी एंड सी एक पार्टनर है, जो ए इन्वेस्ट करता है 3 महीने के अंदर बी का 3 टाइम ज़्यादा, मतलब ए बी एंड सी एंटर इनटू पार्टनरशिप। ए इन्वेस्टेड 3 times as much as B invests and B invests 2/3 of what C invests. At the end of the year, profit earned is 6,600. What is the share of B? तो यहाँ पे A, B और C पार्टनर है, और यहाँ पे क्या बोला है कि A जो है वो B का 3 गुना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, और B जो है वो C का 2/3 भाग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, और यहाँ पे C जितना इन्वेस्ट करता है वो करता ही है। तो यहाँ पे बोला है कि जब उन लोग का प्रॉफिट जो निकला है लास्ट का 1 साल में कि 6,600 रुपये, अब वो उनमें से पूछा गया कि बी का शेयर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे जैसे मान लेते हैं सी को हम लोग एक्स मान लेते हैं, सी एक्स इन्वेस्ट किया है, बी जो है वो इन्वेस्ट किया है 2/3 एक्स सी का, और ए जो है वो इन्वेस्ट किया है 3 गुना बी का, मतलब 3 गुने 2/3 एक्स। तो यहाँ पे ए का कितना आ जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, ये उसका इन लोग का इन्वेस्टमेंट है, ये सब जो है उनका इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं सवाल पे। तो रेशियो ऑफ देयर इक्वेशन, अब उसका इक्वेशन बैठाते हैं। यहाँ पे 2x ए का, 2/3 x और x। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हम लोग इसे ऐड कर देते हैं। तो इसका ऐड करने पे कितना आएगा, 5 11 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इनका प्रॉफिट कितना आ रहा था, 6,600 आ रहा था, तो एक बराबर कितना होगा, 600 होगा। अब इन सभी का इन्वेस्टमेंट पूछा है या फिर शेयर पूछा है, यहाँ पे बी का शेयर पूछा है, तो बी का शेयर को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 गुना 6 यानी कि 1200। ये हम लोग का आंसर है। ठीक, इसी तरह से अगर ए का पूछेगा तो ए का इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का पूछेगा 3 का इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे छठे सवाल पे। तो हमारा छठा सवाल है, ए इन्वेस्टेड
76,000 in a business. After few months, B joined him with 57,000. At the end of the year, the total profit was divided between them in the ratio 2:1. After how many months did B join? तो यहाँ पे दो पार्टनर हैं. ए जो है वो 76,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, और उसका कुछ महीने बाद बी पार्टनर जो है उसका वो ज्वाइन करता है उस बिजनेस में कैपिटल लेके 57,000 रुपीज़. और फिर लास्ट का जब ईयर आता है उसमें वो प्रॉफिट जब डिवाइड होता है तो वो प्रॉफिट का रेशियो होता है 2:1. तो यहाँ पे पूछा गया कि आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स बी ज्वाइन, बी जो है वो कितने महीने बाद ज्वाइन किया है उस बिजनेस को. तो यहाँ पे हम लोग बी को मान लेते हैं एक्स. बी जो है एक्स मंथ में ज्वाइन किया है, ठीक है यहाँ पे. और यहाँ पे जो बी का हम लोग इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो हम लोग का बी का इन्वेस्टमेंट है 12, यानी कि एक साल यहाँ पे मान लेते हैं. एक साल में 12 महीने होते, 12 माइनस एक्स, ये हम लोगों ने ले लिया. अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हम लोग का जो ए का जो पार्टनरशिप था, जो रेशियो था, उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग 76,000 मल्टीप्लाई बाई 12 और 57,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस एक्स, और इन लोग का रेशियो क्या था 2:1. हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सीखे थे, इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो यहाँ पे जब हम लोग 76,000 इंटू 12 करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा 9,12,000 यहाँ पे आ गया, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, और इक्वल टू 2,114,000 12 माइनस एक्स. ठीक है. अब हम लोग यहाँ पे जब आएगा तो इसका डिवाइडेड में हो जाएगा. तो इनका अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 114,000, तो सबसे पहले तो 000 हम लोग काट देंगे, और ये जो कट जाएगा ये 144 जो है वो कटेगा आपका शायद 8 बार में. हाँ 8 बार में, हाँ 8 बार में कट जाएगा. और यहाँ पे अपना 12 माइनस एक्स है. तो यहाँ पे हम लोग का आ गया 8, 12 माइनस एक्स. तो अब हम लोग x का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 12 माइनस 8 करेंगे तो x इक्वल टू 4. यह हम लोग का 4 मंथ्स बी का है. बी का जो हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है या वो कितने महीने में आया, तो वो हम लोग का महीने में आया 4थे महीने बाद. मतलब बिजनेस स्टार्ट करने का 4 महीने बाद वो कंपनी को फिर से ज्वाइन किया है. अब हम लोग अपने वीडियो का आखिरी सवाल पे आते हैं, और ये पार्टनरशिप का एकदम आखिरी सवाल है, और ये जो है बैंक का पीओ 2003 में आ चुका है ये वाला सवाल. ठीक है. तो इस सवाल को आप लोग ध्यान से समझिएगा. ए मैन स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 70,000. राखी ज्वाइंड हिम आफ्टर 6 months with an amount of rupees 1,05,000 and Sagar joined them with 1,40,000. After another 6 months, the amount of profit earned should be distributed in what ratio among Aman, Rakhi and Sagar respectively 3 years after Aman started the business. तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं. तो ऑप्शन में हम लोग का यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 7:6:10. याद रखिए ये 2003 का बैंक का पीओ में आ चुका है. और यहाँ दूसरा नंबर हम लोग का है 12, 15 और 16. और तीसरा नंबर जो है वो दिया हुआ है 42, 45 और 36. और चौथा नंबर जो है वो हम लोग का दिया है नॉन ऑफ दिस. तो हम लोग का सवाल है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करता है अमन, और उसमें वो पैसे इन्वेस्ट करता है 70,000 रुपये, और जो राखी है उसकी बिजनेस पार्टनर वो 6 महीने बाद बिजनेस ज्वाइन करती है, 1,05,000 रुपये लेकर वो कैपिटल आती है, और सागर जो है उस 1,40,000 रुपये लेके आता है उसके 6 महीने बाद. और यहाँ पे 3 साल का जो बिजनेस प्रॉफिट दिखाया गया कि उनका 3 साल का बिजनेस प्रॉफिट है. तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अमन, राखी और सागर. ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3 साल में 6 महीने करके अगर हम लोग डिवाइड करें तो कितना तो 6 महीना आएगा. तो यहाँ पे 6 आएगा. तो 6 गुना 6 36 हो जाता है.
तो यहाँ पे हम लोग का जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो सबसे ज़्यादा अमन इन्वेस्ट किया है 70,000। तो और वो कितना दिन के लिए है? 36 के लिए है, 36 महीना, 36 महीना के लिए। अब बारी है राखी का। तो राखी जो इन्वेस्ट कर रही है वो है 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपये, और वो 6 महीने बाद, यानी कि इसका 6 महीने बाद, तो 6 पंजे 30, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा। अब जो है सागर का बारी है। तो सागर जो है वो 1,40,000 इन्वेस्ट कर रहा है और वो इसके भी 6 महीने बाद आता है। तो 6 4 जा 24 आता है यहाँ पे। आप ध्यान से समझिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। 36 जो आया है वो 3 साल में अगर कितना 6 महीना होता है तो हम लोग गिनेंगे, तो तीन को हम लोग डिवाइड कर देते 2 से, तो 36 आ जाएगा। ये 5 महीने आएगा क्योंकि 6 महीना ये बाद आ रही है, तो 30, 6 पंजे 30, फिर ये 6 चौके 24। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 0 3 0 इन सभी का काट देते हैं। चलिए, इन सभी का 3 0 कट गया। अब यहाँ पे बचा 36 गुने 70, तो यहाँ पे बच गया 252। ये 30 गुना 105, तो यहाँ पे बच गया 315, और 24 गुना 140, तो यहाँ पे बच गया 336। यह हम लोग का रेशियो निकल गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये कितने कितने टेबल में कट रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 के टेबल पे जाएगा। तो 3 के टेबल में ये 84 बार में गया, ये 105 बार में गया, और ये जो है 112 बार में गया। अब फिर से देखेंगे फिर किस में कट रहा है। तो अब ये जो है कट रहा है 7 बार में, क्योंकि 5 जो है वो 7 के टेबल पे आता है। तो यहाँ पे 12 7 उसका 7 15 जा 7 16 जा। तो हम लोग का यहाँ पे अब निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन में ही दे चुका है 12 15 16। तो ये हम लोग का आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। और मैं बहुत मेहनत करता हूँ कि आप सभी को अपना ये सवाल पहुँचा सकूँ, आप सभी को सिखा सकूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।